देखिए पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को हो गई, लेकिन अब दूसरे फेज में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो, जिसको लेकर काफी चर्चा है। कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी जो है वो परचम लहराएगा, किसकी जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा है। और देखिए इस बीच एक विधानसभा काराकाट विधानसभा, जहां पर कलाकार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में, वही ज्योति सिंह जिनके तमाम वीडियो सामने आते रोते हुए नजर आती हैं, पवन सिंह के फ्लैट से रोते हुए लाइव करती हैं, वही ज्योति सिंह अपनी हिम्मत जुटा के उसके बाद से चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरती हैं। और वो ज्योति सिंह को लेकर काराकाट विधानसभा हो या फिर बिहार में पूरे चर्चा है कि ज्योति सिंह के हिस्से में क्या है, इस बार क्या विधानसभा चुनाव ज्योति सिंह जीत पाएंगी, तमाम चीजों बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए काराकाट विधानसभा पर पहले से जो 2020 में चुनाव जीते हैं वो है अरुण सिंह, सीपीआई एमएल से जो है चुनाव जीते, और इस वक्त भी वो चुनावी मैदान में, और लगभग 6 प्रत्याशी जो है निर्दलीय कैंडिडेट को लेकर 6 प्रत्याशी जो है वो मैदान में काराकाट विधानसभा क्षेत्र से, इसी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ अंजलि है, तो क्या लगता है अंजलि, जिस तरह से ज्योति सिंह जो है चुनावी मैदान में है और पवन सिंह का तो साथ नहीं है, लेकिन पवन सिंह का साथ उन्होंने दिया था, और इस पूरे अगर दृश्य को देखिएगा तो क्या समझ में आता है कि ज्योति सिंह इस वक्त चुनावी मैदान में जब खड़ी है, जब 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, वो किस स्थिति में आपको नजर आ रही है? देखिए अभिषेक, तमाम अगर वीडियोस पे हम लोग ध्यान दें और मतलब जितनी बार मतलब जितनी एक्टिव ज्योति सिंह नजर आ रही हैं फील्ड में, उससे तो लग रहा है कि कुछ अच्छा करने वाली हैं ज्योति सिंह, क्योंकि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और अभी ये रिसेंट में ही आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम चीज़ें ज्योति सिंह को लेकर कही। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह जो है वो उनसे मतलब अपने रिश्ते ठीक करने नहीं, बल्कि वो आई थी उनके पास उनको कहने के लिए कि हमको चुनाव लड़वा दीजिए, हमको पैसे दे दीजिए, और तमाम चीज़ें जो है वो इन महिला को जो है झेलनी पड़ी है। ज्योति सिंह को लगातार उनके परिवार से काफ़ी मतलब कई बार बेइज्जत किया गया है। पवन सिंह भी कई बार कह चुके हैं ये सामने कि मैं ज्योति सिंह को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काराकाट सीट से जब उनको किसी पार्टी ने सीट मतलब टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने लगी। और देखिए अगर लास्ट ईयर की भी बात करें हम, जब पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो हारने के बाद से पवन सिंह कभी काराकाट नहीं गए, लेकिन ज्योति सिंह जो है वो लगातार 1 साल से फील्ड में बनी हुई है, महिलाओं से मिलती हुई दिखाई देती है, और हमेशा से मतलब वो कोशिश करती हैं, वो जितना अपने एंड से हेल्प कर पाए वो उतना करती हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब इस इलेक्शन में काराकाट सीट से वो अच्छा प्रभाव देने वाली हैं। और देखिए मैं आपसे सवाल कुछ पूछना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से पवन सिंह है, पवन सिंह बीजेपी में है, लेकिन उनको बीजेपी से भी टिकट नहीं मिला है। पवन सिंह का आपको क्या लगता है कि पवन सिंह क्या भविष्य में ज्योति सिंह का कभी सपोर्ट करेंगे? क्या अगर वो इस चुनाव में जीत जाती हैं तो क्या उनको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए चुनाव जीत जाती हैं तो एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान क्या है, वर्तमान ये है और भूत क्या है? वर्तमान और भूत ये कह रहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पवन सिंह अगर भूत उनका देखा जाए, पास्ट देखा जाए, तो 2024 में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यही कहा जाएगा ना, जब आपके बीच विवाद चल रहा है और उस बीच अगर पत्नी को आप लाकर चुनाव प्रचार करवा रहे हैं तो आप रोए गाए होंगे। पत्नी आई आपके पास, आपके लिए अपना आंचल फैला दी, उसके बाद से आपने क्या किया, ज्योति सिंह के हिसाब से किक आउट कर दिया, बाहर फेंक दिया, और उसके बाद से अभी जब विधानसभा चुनाव में खड़ी हैं तब आप बिल्कुल नदारद हैं और तमाम चीजें स्पष्ट है कि भाई पवन सिंह उनके साथ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात की और चर्चा हो रही है कि भाई जिस लड़की को, जिस महिला को उसका पति घर से बाहर निकाल दिया, पति के घर वाले बाहर निकाल दिए, सपोर्ट नहीं किए, उस महिला के साथ कौन? तो तस्वीरें जो निकल के सामने आती हैं अंजलि, जो लगातार हम काराकाट विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हैं कि पहले ज्योति सिंह की बहन सामने आती है, साथ में तमाम मुद्दों पर उनका पक्ष रखती है ज्योति सिंह का। उससे पहले भी जब भी चर्चा होती थी ज्योति सिंह के फेवर को जरूर उनकी बहन रखते हुए नजर आती थी। लेकिन इस वक्त जब भी कैंपेनिंग नजर आता है ज्योति सिंह के उन तमाम अगर चुनावी प्रचार को देख लिया जाए तो महिलाएं रोते हुए नजर आती हैं। जिस दरवाजे पे ज्योति सिंह पहुंचती हैं, उस दरवाजे पे पहुंचने के बाद उन्हें जब खोइचा लगाती है वो महिला, तो फिर वो रोते हुए नजर आती है, और वो नजर आता है। अगर देखिए अब क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है उस पे तो वही जानते हैं, लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आती है, जो देखा जाता है, चुनाव प्रचार में आंखों से आंसू जो महिलाओं के आते हैं तो वो बता रही होती हैं कि ज्योति सिंह के दुख दर्द को वो महिलाएं समझ रही हैं। वो काराकाट विधानसभा क्षेत्र में जो महिलाएं मौजूद हैं वो समझ रही हैं कि ज्योति सिंह कौन से पीड़ा से गुजर रही हैं,
और देखिए एक बात को समझिएगा, ज्योति सिंह पहली मुझे लगती है महिला है जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। बिल्कुल। और इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ज्योति सिंह अपने आप को मजबूती से चुनावी मैदान में दिखा रही है कि भाई कोई भी टिकट नहीं दिया, कोई साथ में नहीं है, पावर स्टार कहे जाने वाले साथ में नहीं है, फिर भी क्या हुआ, मैं महिला हूं और मेरे पास वो हिम्मत है कि मैं चुनावी मैदान में अकेले खड़ी रह सकती हूं। और देखिए अगर लिस्ट की बातचीत की जाए तो देखिए 2025 में अभी जो लिस्ट अभी हमारे सामने है, तो वर्तमान में जो एमएलए हैं वरुण सिंह वो मैदान में है, जदयू से महाबली सिंह है और बसपा से वंदना राज है, जेएसपी से जनसुराज पार्टी से योगेंद्र सिंह है, इंडिपेंडेंट ज्योति सिंह और इंडिपेंडेंट है बंशीधर सिंह। मैं पिछला भी दिखा देता हूं कि 2020 में अगर हम देख ले डेटा कि इंडिपेंडेंट कौन था, इंडिपेंडेंट में हरिराम सिंह, फिर इंडिपेंडेंट में बंशीधर सिंह और फिर अशोक कुमार सिंह। फिर अगर 2015 में चले जाइए, इंडिपेंडेंट अगर एक कैंडिडेट है तो राहुल कुमार सिंह। तो अगर आप 15-20 दोनों का डेटा उठा के देख लीजिए तो भाई महिला कोई ऐसी नहीं है जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में काराकाट विधानसभा में उतरा हो, वो हिम्मत नहीं दिखा पाए। आपको क्या लगता है जैसे इतना बड़ा रिस्क ज्योति सिंह ने लिया है तो क्या मतलब क्या लोग उसे समझ पाएंगे, काराकाट की जनता जो है उससे उनसे कनेक्ट कर पाएगी, क्या उनको मौका देगी? देखिए मौका देगी कि नहीं देगी इस बात को तो तय नहीं कर सकते हैं, वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि 11 नवंबर को जो वोटिंग होगी वो ज्योति सिंह के हिस्से में कितनी वोटिंग होती है वो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले माहौल से अंदाजा लगता है और वो माहौल का जिक्र मैंने किया अंजलि कि भाई महिलाओं से जो मिल रही हैं और महिलाओं के जो आंसू हैं, जो उनकी भावनाएं जो आ रही हैं सामने, वो बता रहा है कि भाई जो बिहार में 48% महिलाएं अपनी हिस्सेदारी रखती हैं वो महिलाएं कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के परिस्थिति और ज्योति सिंह के इस हिम्मत से कनेक्ट हो रही हैं। पुरुष भी मैदान में लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की खासकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो घर घर जा रही हैं, एक बहू होने के नाते खोइचा भी उनको लगाया जा रहा है और वो महिलाओं के साथ जो कनेक्शन बन रहा है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्योति सिंह एक मजबूती के साथ मैदान में है और टक्कर देने के लिए तैयार है। जो अगर आप पिछली बार देख लीजिए तो भाई अरुण सिंह को 82,700 वोट मिले हैं। इंडिपेंडेंट अगर वोटर्स की बात करें तो वोटर्स ने बहुत कम चाहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। लेकिन हां फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान स्थिति दिख रहा है, जो ज्योति सिंह की चुनाव प्रचार से दिख रहा है, जो हमारी टीम गई थी काराकाट में, लोगों से जो बातचीत की है, उससे जो पब्लिक का जो ओपिनियन निकल के सामने आया है, यह बताने के लिए काफी है कि ज्योति सिंह ने अपना जगह जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है, वो महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, और अपने आप को साबित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए अभिषेक, अगर पवन सिंह जो है, अगर एक केस लेते हैं कि पवन सिंह जो है अगर वहां पे महाबली सिंह का प्रचार प्रसार करते हैं तो उससे कितना इंपैक्ट दिखाई देगा? देखिए पवन सिंह का प्रचार करना काराकाट विधानसभा में, इस बात से आप समझिएगा कि पवन सिंह क्यों आए, भाजपा उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह चुनाव प्रचार करने के लिए ज्वाइन किए होंगे। अरे भाई साफ सी बात है कि अगर कोई शो छोड़ के आ रहा है, जिस शो में पवन सिंह को खूब मजा आ रहा था, टीआरपी भी खूब मिल रहा था, पवन सिंह उस शो में कहते हुए नजर आए थे कि पवन अगर चुप भी रहेगा 30 सेकंड तो टीआरपी ज्यादा आएगा। अब उस शो को छोड़ के जब आते हैं तो उम्मीदें बड़ी थी। अरे ऐसा थोड़े ना था कि आएंगे, आप किसी चौकी पर खड़ा हो जाएंगे, आप किसी और के लिए प्रचार कर देंगे, यही उम्मीद लेके आए थे? नहीं, उम्मीद थी कि पवन सिंह अपने आप को देख रहे थे कि मैं इस बार 2025 में विधायक हूं, और उस 2025 में विधायक बनने के उस सपने पे ग्रह लग गया और भाजपा ने टिकट नहीं दिया। वो ग्रह क्यों लगा, इस बात की चर्चा पूरे भारत में है, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में, कि भाई इसलिए ग्रह लगा क्योंकि पवन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया। तो आप ये सोचिए कि जिस पवन सिंह का जिक्र अगर होता है तो फिर याद आ जाती है ज्योति सिंह, और उस विधानसभा में जाके अगर वो प्रचार करते हैं तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। मुझे जितना लगता है, मैं जितना एनालाइज कर पा रहा हूं, काराकाट विधानसभा में अगर पवन सिंह करते हैं चुनाव प्रचार तो मुझे लगता है कि उसे नकारात्मक तौर पे ही लोग लेंगे कि वो इंसान प्रचार कर रहा है जो इंसान अपनी पत्नी को रुलाया, जो इंसान अपनी
अपनी पत्नी को रख नहीं पाया, जिस पत्नी ने तमाम कोशिशें की, जिस पत्नी को विवादों के बाद भी वो चुनाव प्रचार में उतर के और आंचल फैला के वोट मांगती है, उस पत्नी के साथ वो पति खड़ा नहीं है। उस नजरिए से लोग देख रहे हैं, और उस नजरिए से जिस इंसान को लोग देख रहे हैं, उस इंसान के चुनाव प्रचार से उसकी पत्नी के विधानसभा पे कुछ ज्योति सिंह के लिए कुछ निगेटिव और महाबली सिंह के लिए कुछ पॉजिटिव असर पड़ जाए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। और देखिए, ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह को कोई नहीं जानता है। ज्योति सिंह जानी ही जाती है पवन सिंह के नाम से। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जब वो खड़ी हैं तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो कि मतलब लोग कहते हैं कि पवन सिंह सही है, कुछ लोग कहते हैं ज्योति सिंह सही है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी ज्योति सिंह को देखकर ही वोट किया जाएगा, या फिर वही कि पवन सिंह की पत्नी है इसलिए? देखिए, एक बात को हमेशा हम सब लोग गार्ड मानते हैं, जो रिश्ते जुड़ जाते हैं उस नाम से लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। रिश्ता पवन सिंह के साथ जुड़ा है तो भाई पवन सिंह की पत्नी कहीं जाती है तो इसमें क्या है भाई, शादी किए तब ना। ज्योति सिंह कहीं जाती है तो नहीं कहा जाता होगा कि भाई ज्योति सिंह के पति पवन सिंह हैं। अरे आप कलाकार हैं, कोई भी है, XYZ, अगर कोई बहुत फेमस है, अगर उसको किसी से शादी करती है, या फिर कोई फीमेल है जो कि बहुत फेमस है, वो किसी मेल से शादी करती है जो कि फेमस नहीं है, बैकग्राउंडर है। बहुत ऐसे एक्टर्स को देखा होगा आपने कि डायरेक्टर से शादी करती हैं। बिल्कुल। हाँ, डायरेक्टर को कौन जानता है? कितने लोग फिल्म के जानने वाले, देखने वाले लोग होते हैं जो डायरेक्टर को देखते हैं, डायरेक्टर के फोटोज को देखते हैं, डायरेक्टर के नाम को देखते हैं? नहीं देखते हैं, वो एक्टर्स को देखते हैं। और एक्टर्स को जब देखते हैं तो एक्टर्स को ज्यादा जानते हैं, फिर भी बैकग्राउंडर में डायरेक्टर रहता है तो शादी होती है ना जी। बिल्कुल। तो जब शादी होती है तो क्या जब एक्ट्रेस जब वहां खड़ी रहेगी तो कोई कह देगा कि भाई ये डायरेक्टर है और इसकी पत्नी है, या फिर उसको डायरेक्टर कह देगा कि ये तुम्हारी पत्नी है और उसका वो पति है? तो इससे कुछ नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा मिक्स कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि भाई ये कहना कि पवन सिंह की पत्नी है, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं, वो कहे जाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर कुछ अच्छा, अगर कोई ये कह रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि पवन सिंह की पत्नी है इसलिए तरजीह मिलेगा जी, तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को, मैं एक पत्रकार भी हूं और एक समाज का एक युवा भी हूं और तमाम चीजों को अपने हिसाब से भी सोचता हूं, मुझे लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मंथन करना चाहिए इन सब चीजों पे कि आप अगर किसी महिला का किसी पुरुष के साथ अगर नाम जुड़ जाता है और कल को वो बेहतर करती है तो आप ये कहते हैं कि पुरुष की वजह से हुआ है, तो वो भी गलत है। अगर किसी पुरुष का किसी महिला के साथ नाम जुड़ता है और पुरुष अच्छा करता है और फिर आप कहिएगा कि नहीं इस महिला के कारण ही हुआ है, तो फिर वहां भी गलत होता है। हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और अपनी इंडिविजुअलिटी के तौर पर वो अपने काम करता है। तो ज्योति सिंह इस वक्त चुनावी मैदान में इंडिविजुअली है, कोई पवन सिंह की पत्नी के तौर पे उनको वोट देने नहीं जा रहा है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए अभिषेक जी ने, बहुत कुछ बताया हमें काराकाट विधानसभा सीट के बारे में, वहां से कौन कौन प्रत्याशी हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवाणी।